नमस्कार, मेरा नाम पेमा। मैं यहाँ किसी कारणवश अपना एड्रेस नहीं बता सकती। आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे। बचपन से ही मुझे पता चल गया था कि मेरी नज़र दूसरों से अलग है। मैं बचपन से ही वो देख सकती थी जो दूसरे इतनी आसानी से नहीं देख पाते। मुझे बचपन से ही कभी कभी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती थी। भूत, पिशाच या आत्माओं को तो मैंने कई बार देखे थे, पर एक समय ऐसा आया जब मैंने इन सब से बिल्कुल अलग, कुछ बहुत ही अलग देखा। दरअसल हुआ यह था कि एक रात मैं मेरे कमरे में सो रही थी। मेरे सामने वाले कमरे पर मेरी बड़ी दीदी और छोटी बहन सो रही थी। दोनों कमरों के बीच कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए मेरे खटिए से उनका कमरा साफ दिखाई देता था। उनके कमरे की एक खिड़की मेरी नज़र के एकदम सामने था, जहां से बाहर का रास्ता दिखाई देता था और रास्ते पर रहित पेट्रोल पंप भी दिखाई देता था। एक रात जब मैं सो रही थी तो पता नहीं क्यों एकाएक मेरी नींद टूट गई। आंखें खुली तो मेरी नज़र दीदी के कमरे के उसी खिड़की पर गई। रात काफ़ी हुई थी, जिसके कारण चारों तरफ अंधेरा था और जहाँ तक मुझे वो रात याद है वो अमावस्या की रात थी, जिसके कारण वो रात और भी गाढ़ा काला दिख रहा था। मेरी नज़र जब उस खिड़की पर पड़ी तो उस अंधेरे रोड पर कुछ उजाला उजाला सा दिखा, जैसे कि उस रास्ते पर कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। आखिर इतनी रात गए ऐसे अंधेरे में कौन लालटेन लेकर चल रहा है भला? ऐसे सोचते हुए मेरे मन में कई सवाल घूमने लगा और मैं बाहर देखे बिना नहीं रह सकी और मैं अपने खटिए से उतरकर उनके कमरे में गई। दोनों बहनें मस्त सो रही थी वहाँ। उन्हें मेरे वहाँ आने की भनक तक नहीं पड़ी। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची तो मैंने जो देखा उससे मेरी पूरा शरीर डर से फूलने लगा। बाहर एक अत्यंत सुंदर युवती लाल साड़ी पहने हुए चल रही थी। आंखें ऐसी कि किसी को भी बड़ी आसानी से मोहित कर दे। उसके वो लाल लाल होंठों के नीचे 3 तिल भी इतनी दूरी से साफ नजर आ रहा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उस युवती के आसपास आग के 8 गोले हवा में तैर रहे थे, जिसके कारण उसके आसपास उजाला था। आखिर वो 8 आग के गोले हवा में अपने आप कैसे तैर रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो उस रोड से चलती चलती जैसे ही पेट्रोल पंप के पास आई, पता नहीं कैसे पर उसे यह पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूं। वो युवती तो जैसे ही उस पेट्रोल पंप के पास आई वो तो एकाएक मेरे तरफ मुड़कर देखने लगी। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी मैं उस खिड़की से झट से दूर हट गई और जल्दी जल्दी अपनी दीदी को उठाकर मैंने बाहर रहे उस युवती के बारे में कहा। पर जब हम दोबारा उस खिड़की के पास गए तो वो युवती वहां नहीं थी। दीदी ने मेरी बातों को मेरा वहम कहते हुए फिर से सोने चली गई। कल सुबह जब मैंने यह घटना अपने दादी को सुनाया तो दादी कहने लगी, तूने जिसे देखा था वो पक्का भी कोई देवी होगी। तेरा भाग्य अच्छा होगा जो तुझे कुछ नहीं हुआ, पर दोबारा अगर तूने उन्हें देखा और उनको यह बात पता चल गई तो तेरी मृत्यु भी हो सकती है। मैं वैसे ही तो डरी डरी सी थी, पर दादी की बातों को सुनने के बाद उन बातों ने मेरे डर को और बढ़ाने का काम किया। सचमुच उस रात देखा गया दृश्य बहुत ही अलग था। मैंने उससे पहले भी कई बार भूत और आत्माएं देखे थे और आज भी कभी कभी मैं उन्हें देखती हूँ, पर उस रात जैसा अनुभूति कभी नहीं हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम
दिनेश लामा। मुझे बहुत पहले से ही मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। मैं बहुत पहले से ही शनिवार के दिन जब भी स्कूल से वापस आता, जल्दी जल्दी खाना खाकर मैं मछली पकड़ने निकल जाता। मैं प्राय हर हफ्ते शनिवार को स्कूल के बाद मछली पकड़ने निकल जाता। मैं एक तालाब में जाता था। वो तालाब की दूरी पैदल लगभग हमारे घर से आधा घंटा लग जाता था। उस शनिवार को मुझे निकलने में देर हो गई थी, इसलिए मैं वो दूसरे रास्ते से निकला। वो दूसरा रास्ता थोड़ा छोटा था, पर वो जगह एकदम घनी जंगल और कब्रिस्तान का रास्ता होने के कारण मुझे उस रास्ते से चलना कुछ अजीब सा महसूस होता था। ऐसे नहीं कि मैं उस दिन उस रास्ते से पहली बार जा रहा था। मैं पहले भी उस रास्ते से कई बार गया था, पर उस दिन मुझे निकलने में देर हो गई थी और थोड़ा सांझ का समय होने के कारण वो जगह उस दिन थोड़ा और डरावना लग रहा था। मेरे मन ने मुझे कई बार घर लौटने को कहा, पर उस शनिवार अगर मैं लौट जाता तो फिर से एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता। इसलिए मैं अपने मन की भी ना मानकर जिद करते हुए उसी जंगल भरी रास्ते से आगे बढ़ता रहा। डर तो थोड़ा तो लग रहा था, क्योंकि वो जगह था ही वैसा। एक तो जंगल झाड़ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ। दूर दूर तक कोई घर बार नहीं, और कुछ दूर चलने पर कब्रिस्तान का रास्ता शुरू होता। अपने दाएं बाएं देखा तो कुछ पुराने कब्र और कुछ नए कब्र भी दिख रहे थे, और कुछ कब्र इतने पुराने हो गए थे कि उस कब्र का ढांचा टूटा फूटा पड़ा था। मैं अपने दाएं बाएं रहे कब्रों को देखता हुआ चल रहा था। कुछ कब्र पर मरने वालों का फोटोज भी चिपका हुआ था। चलते चलते मैं उन फोटोज को भी बड़े निहाल कर देखता हुआ चल रहा था। कुछ फोटोज वृद्धों का था, कुछ फोटोज बच्चों का भी था, तो कुछ फोटोज तो मैंने एकदम जवान लड़की का भी देखा था। उन फोटोज को अच्छे से निहाल कर देखता हुआ मैं बहुत ही छोटे से स्वर में कहने लगा, इतने कम उम्र में इस लड़के को क्या हुआ होगा। कहते हुए मैं अपने आगे बढ़ता ही रहा। कुछ दूर आगे बढ़ते रहने पर मुझे एक छोटा सा नल दिखाई दिया। मैं उस नल के पास जाकर 3-4 घूंट पानी पीते पीते अपने दाएं बाएं देखने लगा। तब तक मुझे चलते चलते लगभग 20 मिनट हुए थे और 10 या 15 मिनट का रास्ता बाकी था। पर उस दिन पता नहीं समय के अनुसार रात कुछ जल्दी ही हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस दिन अंधकार कुछ जल्दी ही हो रही हो। उस पानी के नल के पास हम तामांग जातियों के शवों को जलाने का प्रक्रिया होता था, और कुछ लोग उनकी अस्थियों को उसी जगह पर एक स्तूप बनाकर वहीं रखते थे। मैं दूर से ही उन स्तूपों को देख रहा था। वहां मैं अपने परदादा का स्तूप को भी देख रहा था। मैंने अपने परदादा जी को तो कभी नहीं देखा था, पर दादाजी और पिताजी ने मुझे परदादा जी का स्तूप को दिखाया था, सो मैं वो स्तूप पहचानता था। कुछ देर उन स्तूपों को निहालने के बाद मैं आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों मुझे वो जगह उस दिन कुछ अलग सा एहसास करा रहा था, जैसे कि वो जगह मैं पहली बार चल रहा हूँ। दरअसल मैं जब भी उस रास्ते से चलता था मैं इधर उधर उतना नहीं देखता, पर उस दिन मैं एक एक चीजों को बड़े निहाल कर देख रहा था, और अचानक मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा था। अब लगभग और 10 मिनट में मैं पहुंच जाता कि तभी एक पत्थर मेरे पीछे से आता हुआ मेरे सामने गिरा। अगर मैं थोड़ा सा भी बायां तरफ होकर चलता तो पक्का उस पत्थर से मेरा सर फूट जाता। उस पत्थर को देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि किसी ने मेरे पीछे से ये पत्थर मारा हो। मैं पीछे मुड़ा, पर वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वो देखते ही मेरे मन में डर बढ़ने लगा, और मैंने जल्दी जल्दी अपने पांव चलाए। 1-2 कदम आगे
बड़ा ही था कि एक और पत्थर मेरे पीछे से उड़ता हुआ आया और मेरे सामने वाले एक पत्थर पर जा टकराया। इस बार मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता ही गया। मैंने डर के मारे अपने पैरों की गति और तेज कर दी थी। अब मेरे सामने एक ऊंचा रास्ता था। मैं जल्दी जल्दी उस पहाड़ी रास्ते पर चलने लगा। मैं कुछ और ऊपर जब पहुंचा तो मुझे सामने एक बहुत बड़ा एक चीड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिसे अंग्रेजी में पाइन ट्री या कुछ लोग इसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। कुछ नज़दीक जाने पर मुझे उस पेड़ के पास एक बहुत ही ऊंचे कद का इंसान दिखाई दिया। उसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वह आकृति कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, पर वो अप्राकृतिक रूप से बहुत ऊंचा था। इतना ही लंबा था कि उसका सर मुझे दिखाई नहीं। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह पक्का भी कोई भूत या आत्मा है। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर जम सा गया। मन अचानक ठंडा हो गया। मुझे तो लगा कि आज तो ये मेरा अंतिम दिन है। तभी मैंने अपने आप को संभाला और पीछे मुड़कर जोर तोड़ से भागने लगा। भागते भागते मैं उसी कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। वहां मैं फिर से चारों तरफ देखते हुए भाग रहा था। चारों तरफ वही कब्र दिख रहे थे, पर न जाने क्यों तब ऐसा लग रहा था मानो मुझे चारों तरफ से बहुत सारे आत्माएं घेर कर खड़े हैं और वो मुझे भागते हुए देख रहे हैं। भागते भागते मेरी नज़र वही फोटोज वाली कब्रों पर पड़ी। तब उस साधारण से दिखने वाली फोटोज को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो फोटोज में रहे कुछ वृद्ध और वो नवयुवतियां मुझे ही देख रही हो। पल पल डर और बढ़ता रहा, पर मैं भागा भागा आखिरकार घर तक पहुंच ही गया। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, अरे तू लौट आया? अच्छा हुआ आज जल्दी लौट आया तू। आज ऐसा लग रहा है मानो रात को जल्दी ही हो रही है, और वैसे भी सांझ के समय वैसे कब्रिस्तान के रास्ते पर चलना ठीक नहीं। उस दिन के बाद से मैं बहुत बीमार पड़ गया। कई जगह पर इलाज किया गया, पर दवाइयाँ कोई असर दिखा ही नहीं पा रही थी। तब जाकर गांव के ही एक झाकरी को दिखाया गया, तो झाकरी ने झाड़ फूक करने के बाद कहा कि मुझे किसी किचकन्या के परछाई ने छुआ है। कहते हैं कि कोई अविवाहित युवती जब किसी दुर्घटना में मर जाती है या फिर मरने के बाद उनका कोई एक ऐसा ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई हो, तो वैसी लड़कियां किचकन्या में बदल जाती हैं, और उनमें से ही किसी एक किचकन्या के परछाई के कारण मेरी तब वो हालत हो गई थी। पर उस झाकरी के झाड़ फूक के बाद दवाइयों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। बस उस दिन के बाद से मैं बहुत ही कम गया हूँ उस रास्ते पर। जब जब गांव में किसी का देहांत होता है, बस तब तभी वहां जाना होता है मेरा। पर उस वक्त डर नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त आसपास बहुत से लोग होते हैं। पर जब भी वहां जाता हूं तो मैं एक बार तो उस कब्र को देखता हूं जिस पर फोटोज लगे हैं। वो फोटोज देखते ही मुझे फिर से वही उस दिन का डर याद आता है।